एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट विज्ञान और वर्कशीट नंबर 54 होगा और यह वर्कशीट आपका 11 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। दोस्तों, आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्रकाश का प्रवर्तन तथा गोलीय दर्पण। तो प्रकाश चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप अच्छे से करेंगे। ठीक है। प्रकाश क्या होता है? वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिससे हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश के को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश विदाउट माध्यम का ये क्या होते हैं? गमन करती है। और प्रकाश की चाल निर्वात में, ये आप याद रख लीजिएगा, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। प्रकाश का किसी तरह से सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, एक सेकेंड, इसमें कलर में चेंज कर लूँ आप लोगों के लिए। देखिए, ये आपका एक प्लेन सरफेस है, मान लीजिए यहाँ से आया, ये टकरा के ये वापस इधर गया, तो किसी सरफेस से टकराकर वापस चले जाना वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जैसा कि दर्पण में होता है। ठीक है। अब देखिए दर्पण में कैसे होता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं दर्पण में जैसे चमकदार होता है, ये इस तरह का चमकदार होता है, ये पॉलिश सतह होता है, ये चमकदार होता है, ये पॉलिश सतह होता है। ठीक है। अब ये दर्पण एक चम्मच में जो जिस तरह से आकार होता है उस तरह के आप समझिए, इसे जो चम्मच को जिस तरह से पकड़ते हैं, ठीक है, उसमें ये इस तरह का पार्ट होता है चम्मच का। ठीक है। अब देखिए, आपको ये देखना, जो उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ सतह जैसे कि दर्पण अपने पर ऊपर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश परावर्तन के नियम से पहले ही परिचित हो चुके होंगे। प्रकाश परावर्तन का नियम क्या होता है? जब कोई सतह पे प्रकाश आती है और इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, उसके बाद ये मुड़ जाती है परावर्तित किरण, और आपतित कोण, ये जो एक कोण बन रहा है आपतन कोण, ये परावर्तन कोण है, ये आई होता है और ये आर होता है। ठीक है। और ये बीच में क्या है? अभिलंब है आपका। ठीक है। तो ये प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये प्रकाश का परावर्तन, इसको हम क्वेश्चन आंसर में देख लेंगे, ये भी क्वेश्चन आंसर में इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये तो सारे क्वेश्चन आंसर में है ही। अब देखिए, अब आपको समझना क्या है, देखिए मुख्य अक्ष, ये पी क्या होता है? पी होता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र को पोल या ध्रुव कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते एम एन, ये एम एन है। देखिए एक सेकेंड, यहाँ देखिए ये एम एन, ये एम और ये एन, ये क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास को द्वारक होता है। ठीक है। और ये आप देख सकते सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये फोकल लेंथ है, ये आपका जो है ना आर क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, जो गोले का त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ये त्रिज्या है। ठीक है। अब देखिए, एक फोकस होता है और छोटा एफ ध्रुव तथा फोकस के बीच में जो बनता है वो r/2 इसका फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। ये बहुत ही आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, आपको ये सारे अच्छे से समझना है। अभ्यास, आप देखिए, ये जो आपका जो ये था, देखिए ये एक सतह है। ठीक है। ये अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये एक सतह है, यहाँ से जैसे कोई प्रकाश आती है, ठीक है, तो ये तो आपको ये तो पहले ही पोल होता है, ये फोकस होता है, ये फोकल होता है। ठीक है। ये सी होता है वक्रता केंद्र। ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद ये फोकस से होकर के क्या करते, गुजरती है। ठीक है। फोकस से होकर के ये गुजरती है। तो ये ए है और ये बी, बी क्या है? देखिए, इसमें भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ये सेम है, यहाँ से इन्फिनिटी से कोई प्रकाश आई तो फिर ये सतह पे पर करके ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है। और इस पर बनने वाला एंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर बनता है। ठीक है। तो ये आपको इसमें दिया हुआ है और आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि आगे का जो भी वर्कशीट है सब इसी पे के बिहाफ पे है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब इसके सॉल्यूशंस को हम देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम रेखा चित्र सहित लिखे।
और क्वेश्चन नंबर सेकंड है अवतल दर्पण में ध्रुव, पोल तथा द्वारक, वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस अंकित करें। कक्षा 10 विज्ञान वर्कशीट नंबर 54। गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम और रेखा चित्र सहित लिखे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्तों, चलिए गोलीय दर्पण द्वारा रेखा, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। तो फोकस से गुजरते तो देखिए परावर्तन की जैसे आई यहाँ पे टकराने के बाद ये फोकस से गुजर रही है, ठीक है। ये एम एन है, ठीक है, ये एम और ये एन, ठीक है। अब देखिए फिर इसमें भी अवतल दर्पण, ये अवतल में है, ये उत्तल में है, ठीक है। तो ये फोकस जैसे यहाँ गई, यहाँ से ये गुजर जाती है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट बनाना है वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद सी से ही वापस जाती है। कहाँ से जाती है? सी से ही वापस जाती है। जैसे देखिए यहाँ से आई और यहाँ से फिर पुनः ये वापस चली गई, ये जाने का ये आने का, ठीक है। ये आपका फोकस है। क्या है ये? फोकस है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र है। ये अवतल दर्पण में ऐसे है। अब देखिए यहाँ ये उत्तल दर्पण में भी सेम है। सेंटर ऑफ फोकस जैसे यहाँ गया और पुनः ये वापस आगे लौट आया इसी दिशा में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब आपको यहाँ देखना है मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में आपतित किरण तिरछी दिशा में ही परिवर्तित होती है तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होती है। आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है? समान होता है। जैसे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग हर एक साल। देखिए ये आया यहाँ से आकर के, जैसे कोई आपतन कोण है और ये परावर्तित हो गया, ये कहाँ से हो गया? एंगल आई और एंगल आर से, ठीक है। तो ये बीच में फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र है। और ये पी पोल है, ये एम एन आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी एम एन है, ये भी एम एन, सॉरी ये एम है, ये एन है, ये फोकस है। जैसे प्रकाश आई इस पे सतह पे टकराने के बाद ये पुनः इस डायरेक्शन में वापस आए, तो ये एंगल आई और एंगल आर बनाया, ठीक है। और यहाँ ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है अवतल दर्पण में ध्रुव द्वारक वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी अंकित करिए। अवतल दर्पण में, तो आइए अवतल दर्पण में करते हैं। देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं ये अवतल दर्पण है। देखिए फोकस, ये फोकस है, ये सी वक्रता त्रिज्या है, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या, ये मुख्य अक्ष पी है और ये द्वारक है ए बी और ये ध्रुव है पोल, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स।